मैं डॉक्टर अशोक पटेल आज इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याख्यान में फिल्मी पटकथा लेखन के विषय में बात करेंगे। आप सब जानते ही है कि पटकथा लेखन करना बहुत श्रमसाध्य कार्य है। इसके लिए हमें कई बातों पर विचार विमर्श करना आवश्यक है और इस विषय को पूर्णता से चर्चित करने के लिए इस व्याख्यान के वीडियो को दो भागों में विभाजित करके बना रहे हैं। फिल्मी पटकथा लेखन के प्रथम भाग में उसकी प्रस्तावना, पटकथा अर्थात क्या, अर्थ, परिभाषा, ध्यान में रखने की बातें, पटकथा लेखन के लिए कहानी कैसी होनी चाहिए, पटकथा का स्वरूप, पटकथा के स्वरूप की जानकारी के लिए क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, पटकथा के अंग आदि विषय में जाना। जबकि इस दूसरे भाग में पटकथा लेखन का तकनीकी तरीका, पटकथा लेखक के गुण, पटकथा किस प्रकार से लिखनी चाहिए, पटकथा लेखन का OBE या OBC सूत्र, प्रीमाइसिस के गुण और उपसंहार के विषय में बात करेंगे। पट लेखन के लिए तकनीकी तरीका होता है। पटकथा लेखन करना मेहनत, अभ्यास, कौशल और सृजनात्मक कार्य है। कोई लेखक जैसे जैसे फिल्मी दुनिया के साथ जुड़ता है वैसे वैसे वह पटकथा लेखन की सारी बातें सीख लेता है। पटकथा लेखक को उसकी बारीकियों का अगर पता भी न हो तो कम से कम उसे ऐसा लेखन करने की रुचि होनी चाहिए। निर्माता, निर्देशक लेखक से अच्छी पटकथा लिखवा लेते हैं, कमियों को दुरुस्त करने की सलाह देते हैं। पटकथा लेखन के लिए दो तकनीकी तरीके हैं जो आमतौर पर फिल्मी दुनिया में अपनाए जाते हैं। एक है घटना दर घटना, दृश्य दर दृश्य, पेज दर पेज लिखते जाना। इसे लेखन की गतिशील अर्थात रनिंग शैली या क्रमबद्ध तरीका कहा जाता है और दूसरा तरीका है स्थापित लेखन का तरीका। क्रमबद्ध तरीका हमारे यहाँ फीचर फिल्म या टेलीविजन धारावाहिक हेतु यह तरीका अपनाया जाता है। इसके अनुसार पटकथा की शुरुआत दृश्य एक से की जाती है और वह लगातार क्रमवार ढंग से एक के बाद एक दृश्य के रूप में लिखी जाती है। जिस तरह किताब लिखी जाती है वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाता है। क्रमबद्ध अर्थात रनिंग शैली में लिखते समय हर दृश्य स्वतंत्र पेज पर भी लिखा जाता है या पेज की चिंता न करते हुए लगातार लिखा जाता है। तो स्थापित तरीका, जो कि इस तरीके में पेज को उसकी लंबाई के हिसाब से दो समान हिस्सों में बांटा जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक एक काल्पनिक रेखा खींच ली जाती है। एक हिस्से में शीर्षक के रूप में ऊपर लिखा जाता है विजुअल यानी दृश्य। दूसरे हिस्से में शीर्षक के रूप में ऊपर लिखा जाता है ऑडियो यानी आवाज यानी ध्वनि। दृश्य के हिस्से में दृश्य का वर्णन लिखा जाता है, क्रियाकलाप या साक्षात्कार संबंधी संकेत लिखे जाते हैं। आवाज या ध्वनि के हिस्से में साक्षात, संवाद या कमेंट्री लिखी जाती है। इस तरह माना जाता है कि अमुक हरकत के साथ अमुक संवाद जुड़ा है। दोनों को मिलाकर दृश्य अर्थात शॉट बन जाता है। यह तरीका अभी तो हमारे यहाँ वृत्तचित्र और विज्ञापन लेखन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। विज्ञापन लेखन हेतु प्रयुक्त शैली को
स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। विदेशों में भी फिल्म, धारावाहिक, वृत्तचित्र तथा विज्ञापन क्षेत्र की पटकथा लेखन के लिए एक ही तरीका अपनाया जाता है, वह है दृश्य और ध्वनि को पन्ने के दो हिस्सों में बांटने वाला। पटकथा के लेखक के लिए कई गुणों का होना आवश्यक है। कहानी का सृजक अपनी प्रतिभा के बलबूते पर कहानी की रचना करता है। उसका यह लेखन अपने अंतर की प्रेरणा का स्वरूप होता है। लेखक जो लिखता है उसका व्यावसायिक लाभ कमाने का उद्देश्य कम होता है, अर्थात उसका लेखन स्वांतः सुखाय के लिए करता है। लेकिन यही कहानियां फिल्मों के भीतर पटकथा का स्वरूप धारण कर जब पर्दे तक का सफर तय करना शुरू करती है, तब हर जगह पर उसके साथ व्यावसायिकता जुड़ जाती है, अर्थात फिल्मों में पटकथा लिखना भी व्यावसायिक मांग की तहत आता है। पटकथा लेखक के हाथों में कहानी सौंपी जाती है और उसे कहा जाता है कि फिल्म के लिए इसकी पटकथा तैयार करें। बहुत जगहों पर ऐसे पाया जाता है कि मूल कहानी का लेखक और पटकथा लेखक दोनों एक ही होते हैं। मूल लेखक ही कहानी को पटकथा के स्वरूप में ढालता है। व्यावसायिक धरातल पर उस लेखक के लिए लेखक और पटकथा लेखक दोनों का मान और धन भी दिया जाता है। फिल्मों के अनुकूल पटकथा लिखना एक कला है। आजकल हमारे आसपास फिल्मों के अलावा ऐसे कई मनोरंजन के साधन, टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म या अन्य क्षेत्र है, वहां पर पटकथा लेखन की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिभावान और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पटकथा लेखन करना आय के स्रोत की उपलब्धि करवाता है। पटकथा लेखन अभ्यास, मेहनत और स्वाध्याय के साथ साथ एक व्यावसायिक लेखन है। जाहिर है कि लेखन की इस विधा के लिए स्वाध्याय के साथ साथ लेखन के व्यावसायिक गुणों का होना भी जरूरी है। पटकथा लेखक में लेखक के लिए आवश्यक गुणों को निम्न रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। वैसे तो उसकी दो श्रेणियां हैं, एक स्वाध्याय श्रेणी, दूसरा व्यावसायिक श्रेणी। स्वाध्याय श्रेणी के अंतर्गत सबसे पहले नैसर्गिक प्रतिभा आती है। स्वाध्याय श्रेणी का यह गुण इनबिल्ट और डिफॉल्ट गुण है। इसे निसर्गतः प्राप्त प्रतिभा भी कह सकते हैं। प्राप्त प्रतिभा और रुचि को जब मौका मिल जाता है, तब वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। कहानियां पढ़ने और इसे चलचित्रों जैसा अनुभव करने की तथा लिखने की रुचि ही उसकी मूल नैसर्गिक प्रतिभा को तराशती है। सफल पटकथा लेखक बनने के लिए नई नई कहानियां पढ़ने और सुनने का केवल शौक ही नहीं, बल्कि एक जुनून का होना जरूरी है। प्रेक्षक और विश्लेषक का गुण उसमें होना चाहिए। पटकथा लेखक केवल कहानियां पढ़ने और सुनने के जुनूनी नहीं होते हैं, बल्कि इससे दो कदम आगे वे कहानियां देखने में यकीन रखते हैं। इसलिए समाज से कटकर नहीं, समाज से जुड़कर सामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पटकथा लेखक बनने के लिए
घटनाओं और परिघटनाओं का अच्छा प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर यानी विश्लेषक होना आवश्यक है। कहानियां कहना पटकथा लेखक को अच्छी तरह से आना चाहिए। केवल कहानियां देखने से क्या होता है, सबसे जरूरी है कहानियां कहना या किस्सा गो होना। पटकथा लेखक द्वारा कही गई और कथन की गई सफल कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लाती है। एक सफल किस्सा गो होना एक सफल पटकथा लेखक होने का महत्वपूर्ण और अनिवार्य गुण है। तो व्यावसायिक श्रेणी के गुणों में सबसे पहले भाषा पर पकड़ आती है। पटकथा लेखक के लिए भाषा पर असाधारण पकड़ का होना अत्यंत जरूरी है। जिस भाषा में पटकथा लिखी जानी है उस भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इससे भावनाओं को सहजता से लिखा जा सके। पटकथा को कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। यह ध्यान रहे कि फिल्म निर्माण से जुड़े अधिकांश लोग भाषा के विद्वान नहीं होते हैं। वे आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई पटकथा को ज्यादा पसंद करते हैं। पटकथा लेखक के लिए उच्च कल्पना शक्ति का होना भी आवश्यक है। उच्च कल्पना शक्ति पटकथा लेखन की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है, ऐसा भी कह सकते हैं। जितनी कल्पनाओं के घोड़े जितनी तेज दौड़ लगाते हैं वे उतनी ही अच्छी पटकथा लिख सकते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया कि भाषाई रूप से समृद्ध होने पर एक पटकथा लेखक अपनी कल्पना को स्पष्टता से अभिव्यक्त कर सकता है और सादगी से कह सकता है। उसके लिए दृश्य श्रव्य बोध का होना भी आवश्यक है। पटकथा पाठक द्वारा पढ़ी नहीं जाती है, बल्कि दर्शक द्वारा देखी और सुनी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो पटकथा एक कागजी और कच्चा दस्तावेज है जिसका रूपांतरण फिल्म या धारावाहिक में होता है। इसलिए एक सफल पटकथा लेखक बनने के लिए जरूरी है कि दृश्य श्रव्य बोध अर्थात ऑडियो विजुअल सेंस काफी विकसित हो। तो पटकथा कैसे लिखे, यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। पटकथा लेखन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं जिससे जानना अत्यंत जरूरी है। कहानी या कथा किसी की भी हो सकती है। एक पटकथाकार केवल उस कहानी या कथा को एक निश्चित उद्देश्य यानी फिल्मों के निर्माण के लिए लिखता है, जो पटकथा अर्थात स्क्रीन प्ले कहलाती है। और दूसरी ओर एक कथाकार स्वयं पटकथाकार भी हो सकता है, यानी कहानी भी उसकी और पटकथा भी उसकी। सवाल यह है कि पटकथा लेखक के सिद्धांत क्या है, यह कैसे लिखे, क्या लिखे और क्या ना लिखे। एक फिल्मी कथानक का बीजारोपण कैसे होता है, इसका प्रारूप कैसा होता है, इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले प्रस्थान बिंदु यानी प्रीमाइसिस। एक कथा का पटकथा के रूप में रूपांतर और लेखन के लिए सबसे शुरुआती चरण है कि कहानी को 3 पॉइंट पर कसें। ये 3 पॉइंट है प्रस्तावना, संघर्ष
और समाधान। अनेक विद्वान इन 3 बिंदुओं को कहानी की समस्या, नायक प्रतिनायक का संघर्ष और कहानी का उपसंहार कहते हैं। इसको हम त्रिक बिंदु भी कह सकते हैं। आइए इसे समझने के लिए एक वर्कआउट करते हैं। दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे फिल्म के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस फिल्म की प्रस्तावना, संघर्ष और समाधान क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना। लंदन में रहने वाले एक भारतीय आप्रवासी बलदेव सिंह की इंट्रोवर्ट और आज्ञाकारी बेटी सिमरन और एक एक्सट्रोवर्ट मॉडर्न लड़के राज को यूरोप की टूर के दौरान एक दूसरे से प्यार हो जाता है। संघर्ष। भारतीय रीति रिवाजों को दिल से मानने वाले बलदेव सिंह को यूरोपीय रहन सहन से चिढ़ होती है, लिहाजा वे सिमरन की शादी अपने दोस्त के बेटे से करवाने के लिए भारत चले आते हैं। तो दूसरी ओर राज अपने पिता की सलाह मानकर अपने प्यार सिमरन को पाने उसके पीछे भारत आ जाता है। समाधान। राज और सिमरन का प्यार देखकर सिमरन की मां उन्हें भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन राज कहता है कि वह बाबूजी के दिल में अपनी जगह बनाकर उनकी मर्जी से ही सिमरन को दुल्हन बनाएगा और आखिरकार राज और सिमरन की दीवानगी देखकर बलदेव सिंह को उनके प्रेम को स्वीकारना पड़ता है। यह बात इन तीनों बिंदुओं को सर करते हुए अंत तक आई है और फिल्म सफल बन पाई। पटकथा लेखन के लिए OBE या OBC सूत्र क्या है, इसको भी यहां जानना आवश्यक है। पटकथा के कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान में बांटने की एक सर्वमान्य लेखन परंपरा है। इन 3 बिंदुओं के रूप में कथानक को प्रस्तुत करने का चलन सर्वथा नया नहीं है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे या स्कूली शिक्षा में हमें सिखाया जाता है कि प्रत्येक आलेख को 3 भागों यानी शुरुआत, ओपनिंग, मध्य भाग, बॉडी और अंत भाग यानी एंडिंग में बांटे। आलेख लेखन का यह सूत्र OBE यानी कि ओपनिंग, बॉडी, एंडिंग या OBC ओपनिंग, बॉडी, कंक्लूजेशंस के रूप में जाना जाता है। ओपनिंग वाले हिस्से में जहां प्रस्तावना या विषय वस्तु का परिचय होता है, बॉडी वाले भाग में विषय वस्तु का वर्णन होता है, तो वही एंडिंग वाले पार्ट में विषय वस्तु का निष्कर्ष या आलेख का उपसंहार होता है। पटकथा लेखन भी इसी अवधारणा पर नियोजित होती है। हमें ससंदर्भ समझौती के लिए काव्य पंक्तियां दी जाती है, उसमें भी वही संदर्भ, व्याख्या और विशेषता होती है। उसी तरह ही पटकथा लेखन के लिए भी कार्य करना होता है। सदियों से और आज भी स्कूल में लेखन या ससंदर्भ समझौती लिखने का यह प्रारूप जरूर सिखाया जाता है। रोचक यह है कि इस रीति का पालन नहीं करने पर
परीक्षक नंबर काट लेते हैं। सवाल है, फिल्मी दुनिया में ओबीई के इस बहस से क्या मतलब है? मतलब यह है कि आपकी पटकथा में यह नहीं नियोजित किया गया तो पटकथा को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा, और नहीं फेंका तो व्यावसायिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां पर प्रीमाइसिस के गुणों के विषय में भी देखना अत्यंत आवश्यक है। पटकथा लेखन के प्रस्थान बिंदु यानी किसी कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में प्रस्तुत करने की अवधारणा को फिल्मी लेखन की भाषा में प्रीमाइसिस कहते हैं। विद्वानों के अनुसार जैसे किसी कहानी को लिखने से पहले उसका शॉर्ट या उसका प्लॉट लिखा जाता है, ठीक उसी तरह किसी पटकथा को लिखने से पहले उसका प्रीमाइसिस लिखना अनिवार्य है। संक्षेप में कहें तो पटकथा का आधार उसकी जमीन है, यानी कि प्रीमाइसिस है। सवाल यह उठता है कि एक कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में क्यों बांटे, यानी प्रीमाइसिस के रूप में क्यों लिखे। इनके कारणों पर अलग अलग नजर डालें तो प्रीमाइसिस के गुणों का पता चलता है। एक, मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि। पटकथा के कथानक को समस्या, संघर्ष और समाधान में बांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कथानक को उसकी मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि से जोड़े रखता है। कथा और पटकथा के विस्तार के समय भटकाव की गुंजाइश लगभग नहीं के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो कथानक को दिशा और आधार दिलाता है। लिहाजा पटकथा कहीं से कमजोर नहीं होती है। कमजोर पटकथा यह आज की अधिकांश फिल्मों की एक सबसे बड़ी समस्या है। एक सुपर डुपर हिट फिल्म में 2 मिनट की कमजोर पटकथा भी अक्षम्य है। अंतर संबंध। कहानी को समस्या, संघर्ष और समाधान के रूप में बांटना इसलिए जरूरी है कि कथानक के साथ साथ उपकथा, समांतर कथा, अवांतर कथा, घटनाओं और प्रतिघटनाओं का सीधा संबंध इन्हीं 3 बिंदुओं से होता है। एक कथानक का सारा ताना बाना इन्हीं 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे ही यह ताना बाना इस त्रिक बिंदु से दूर होता है तो पटकथा बिखरने लगती है। पटकथा की टैगलाइन। प्रीमाइसिस कथानक के थीम, व्हाट, सब्जेक्ट, हु, व्हाई, वेयर और व्हेन, क्लाइमेक्स, नाउ, व्हाट एंड हाउ को परिभाषा देता है। यह पटकथा के टैगलाइन जैसा होता है, जिसे पढ़ने मात्र से ही आगे के कथानक को जानने की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ जाती है। नाटकीयता। एक अच्छा प्रीमाइसिस न केवल अच्छे कथानक और बेहतर पटकथा को आधार देता है, बल्कि यह कथा पटकथा में पर्याप्त नाटकीयता भी लाता है। 2 मिनट की फिल्म या 2 मिनट मूवी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड या और भी जितने फिल्म निर्माण क्षेत्र है, वहां के प्रबुद्ध फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स आदि कोई भी के बीच 3 पॉइंट ऑफ स्क्रीन प्ले
यानी पटकथा का त्रिक बिंदु ही प्रचलित है। फिल्म निर्माण की भाषा शब्दावली में ये फिल्म मेकर्स समस्या, संघर्ष और समाधान यानी प्रीमाइसिस को 2 मिनट मूवी के रूप में ज्यादा जानते हैं। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भारत में फिल्म उद्योग और इससे जुड़े विविध चैनल्स पर चलने वाले धारावाहिक, विज्ञापन तथा तत्सम क्षेत्र की बहुत बड़ी दुनिया है। हॉलीवुड की तुलना में ही नहीं तो विश्व के किसी भी फिल्म जगत की अपेक्षा भारत में सबसे अधिक फिल्में बनती है और देखी जाती है। यह बात केवल फिल्मों की हो गई, साथ ही विविध भाषाओं में और चैनल्स पर चलने वाले धारावाहिक का भी बहुत अधिक प्रचलन है। इन सब के लिए कहानियों की जरूरत होती है। यह कहानियां लिखित रूप में उपलब्ध है तो उसका फिल्मी रूपांतरण करने के लिए या धारावाहिक रूपांतरण करने के लिए पटकथा लेखक तथा पटकथाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात पटकथा लेखन की कला को अगर अवगत किया तो आपका बाजार मूल्य बढ़ सकता है। पटकथा लेखक एक साहित्यकार और व्यावसायिक भी हो सकता है। उसके भीतर मौजूद सृजन शक्ति व्यावसायिकता के साथ ताल मिलाकर चलती है तो पटकथा लेखन की कला व्यावसायिकता के गुणों के साथ पैसे की रनक भी दिखाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पटकथा की व्यावसायिकता और उसकी कला आपको पैसे कमाने का रास्ता दिखा सकती है। पटकथा कहानी को दृश्य रूप में उतारने की कला है। पटकथा लेखक का लेखन दर्शकों को बांधे रखता है, साथ ही वही अगर पढ़ा जा सकता है या सुना जा रहा है तो भी उतना ही प्रभावी होता है। पटकथा के अनुकूल कहानी में विविध दृश्य, घटना प्रसंग, विषय का सिलसिलेवार होना, संघर्ष, मसालेदार, कौतूहल बनाने वाला और दर्शकों को बांधे रखने वाला होना जरूरी है। कहानी, बुनावट और संवाद पटकथा के महत्वपूर्ण 3 अंग हैं। प्रस्तावना यानी समस्या, संघर्ष और समाधान पटकथा के प्रस्थान बिंदु है और यही उसके सफलता का सूत्र OBE या OBC है। मूल विषय और दार्शनिक पृष्ठभूमि, अंतर संबंध, पटकथा की टैगलाइन, नाटकीयता और 2 मिनट की फिल्म पटकथा को सफल बना सकती है। धन्यवाद।